Hello everyone, I am Aman Kumar, a first year MBBS student at रिम्स रांची। तो जैसे कि अभी झारखंड में काउंसलिंग स्टार्ट हो ही चुका है आज से। तो 7 से 12 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का डेट तो निकल ही चुका है। तो जैसे कि जो जो स्टूडेंट अभी रिम्स रांची में आएंगे एडमिशन के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो जैसे उन लोग का डाउट रहता है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एडमिशन होगा, कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो आइए उस सभी पे आज बात करते हैं। तो ये है रिम्स का मेन गेट, यहीं से एंट्री करना है कॉलेज के लिए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। नहीं नहीं चलो। ये है एकेडमिक बिल्डिंग। पिछले बार हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर में हुआ था, तो इस बार शायद आप लोग का यहीं पे हो सकता है। तो आइए अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करना होगा। तो इसमें सबसे पहला है नीट का एडमिट कार्ड। नीट एडमिट कार्ड आपको अपने साथ में लाना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका आपको फ़ोटो कॉपी निकलवा के रख लेना है, 2 से 3, जो कि आपको बाद में बहुत ही हेल्प आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल है वो सबमिट हो जाता है। तो सबसे पहले है नीट का एडमिट कार्ड, उसके बाद में नीट का स्कोर कार्ड भी, और नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और वेरिफिकेशन स्लिप ये भी चाहिए, और क्लास 10th का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट, और क्लास 10th का एडमिट कार्ड भी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोरोना के समय में आपका 10th है देने वाले थे उस समय तो एडमिट कार्ड आया नहीं था, तो स्कूल से आपको एक एडमिट कार्ड बनवाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एडमिट कार्ड के बिना ही आ जाते तो आपको एक दिन पे वापस जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड बनवा के लाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप पहले से एडमिट कार्ड बनवा के लाएँ। और क्लास 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और क्लास 12th का एडमिट कार्ड। उसके बाद जो आपको कॉलेज का सीट अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड होता है वो भी अपने साथ में रखना है। और उसके बाद में अपना फ़ोटोग्राफ लाइएगा साथ में। वो दोनों ही रखना पड़ेगा, पोस्ट कार्ड भी और पासपोर्ट साइज, जो रजिस्ट्रेशन के समय में आपने दिया था एकदम एग्जैक्ट सेम ही चाहिए। और आप झारखंड से है तो फिर स्टेट डोमिसाइल लगेगा आपका। देख लीजिए एक बार अच्छा से सारा डॉक्यूमेंट्स। और एक बार फिर से बता देते हैं ये। और तो ये रास्ता हॉस्टल की ओर जाता है। सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल आपको इसी रास्ते में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिशन के लिए इस ओर जाना है, क्योंकि इसी रास्ते में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मिलता है। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यहीं पे आपका एडमिशन होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज का कितना फ़ीस है, हॉस्टल का कितना फ़ीस है और मेस का कितना फ़ीस लगेगा। तो कॉलेज का फ़ीस के बारे में बात करें तो अराउंड 10,000 लग जाएगा। और हॉस्टल फ़ीस 1 साल का 6,000 रुपये लेता है, लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक बार में ही दिया जाता है, तो 12,000 रुपये देना पड़ेगा। और मेस का 3,000 रुपया पर मंथ लगता है, 100 रुपया डेली लगेगा। अगर आप खाते हैं तो सही है, नहीं खाते हैं तो फिर उसका चार्ज नहीं लगता है। और वैरायटी तो खाना का अच्छा है, अच्छा वैरायटी खाना भी, टेस्ट भी अच्छा रहता है। 3 समय खाना मिलेगा, सुबह में ब्रेकफास्ट, फिर लंच और डिनर। स्नैक्स तो नहीं मिलता है, उसके लिए तो आपको खुद से कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा।
और अगर आपको जानना है कि यहाँ का बॉयज़ हॉस्टल का रूम्स कैसा होता है, हॉस्टल कैसा होता है, तो उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो पे जाके विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और इसके बावजूद भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिए, उसका जवाब आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।